ओम श्री परमात्मा ने नमः। हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। सब भाई बहन सावधान होकर भगवान के चिंतन में लग जाएं। हरदम भगवान से कहते रहें कि हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है। यह अंधकार में लालटेन की तरह प्रकाश करने वाली है, सहारा देने वाली है। इसके सिवाय संसार में कोई सहारा नहीं है। भगवान के स्मरण मात्र से मनुष्य संसार बंधन से छूट जाता है। भगवान को याद करने से सब काम ठीक हो जाते हैं। इसलिए सच्चे हृदय से हे नाथ पुकारो। भगवान से एक ही बात कहो कि हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। ऐसी कृपा करो कि आपको भूलूं नहीं। शंकर सफेद आग के फूल से, चंद्रमा वस्त्र के तंतु से और साधुजन हाथ जोड़ने से प्रसन्न हो जाते हैं, पर भगवान विष्णु स्मरण करने मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। स्मरण के सिवाय किसी वस्तु की, किसी उद्योग की जरूरत नहीं। कुंती माता ने भगवान से कहा कि देखो, तुम्हारे भाई वन में दुख पा रहे हैं, तुम्हें दया नहीं आती? तो भगवान ने यही उत्तर दिया कि बुआ जी, मैं क्या करूं? द्रौपदी का चीर खींचा गया तो उसने मेरे को याद किया, और युधिष्ठिर ने सब कुछ दांव में लगा दिया पर मेरे को याद किया ही नहीं। कम से कम मेरे को याद तो कर लेते। तात्पर्य है कि भगवान को याद करने मात्र से कल्याण हो जाता है, सदा के लिए दुख मिट जाता है, महान आनंद की प्राप्ति हो जाती है। इतना सस्ता सौदा और क्या होगा? साधन तो इतना सुगम, पर फल इतना महान। इतना सुगम काम भी हम ना कर सके तो क्या करेंगे? इसमें ना तो पैसा खर्च होता है, ना कोई परिश्रम होता है। इसलिए आपसे यह कहना है कि सुबह नींद खुलने से लेके रात्रि नींद आने तक हरदम हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, ये कहना शुरू कर दो। आपके मन में भगवान का जैसा स्वरूप जचा है उसको याद करो और यह लगन लगा दो कि हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। इसी में अपने आप को खो दो, फिर सब काम ठीक हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं। भगवान ने गीता में अर्जुन से कहा है, तू सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इसका तात्पर्य यह हुआ कि समय पर तो काम धंधा करो और हरदम भगवान को याद करो। आप शुद्ध हो, अशुद्ध हो, अच्छे हो, मंदे हो, स्वस्थ हो, बीमार हो, धनी हो, निर्धन हो, कैसे ही क्यों ना हो, केवल भगवान को याद करो। हृदय से, प्रेम से, आर्त होकर, रोकर भगवान से कहो कि हे मेरे नाथ, ऐसी कृपा करो, मैं आपको भूलूं नहीं। केवल भगवान की याद मात्र से कल्याण हो जाए। लगन आपकी और कृपा भगवान की। कितनी सुगम सरल बात है। तरह तरह के साधन हैं, पर सीधा सरल साधन है, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। केवल याद करने से सदा के लिए दुख मिट जाए, यह कितना सुगम साधन है। सच्चे हृदय से प्रार्थना जब भक्त सच्चा गाय है तो भक्त वत्सल कान में वह पहुंच झटी जाए है। भगवान के सब जगह ही कान हैं। आप बोलते हो, भगवान के कान में ही बोलते हो। भगवान से कहो कि हे नाथ, एक ही प्रार्थना है कि मैं आपको भूलूं नहीं। इसके सिवाय मेरे को ना धन संपत्ति चाहिए, ना मान बढ़ाई चाहिए, ना संसार में यश कीर्ति चाहिए, न प्रसिद्धि चाहिए। बस एक ही बात चाहिए कि आपको भूलूं नहीं।
एक ही बात में आपका सब काम पूरा हो जाएगा, कोई काम बाकी नहीं रहेगा। अभी से कहना शुरू कर दो, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। अगर हृदय में भाव कम हो तो भी कहना शुरू कर दो। कहते कहते नकल भी असल हो जाती है। काम धंधा करते हुए, रसोई बनाते हुए, झाड़ू देते हुए, जल भरते हुए हर समय कहते रहो कि हे नाथ, ऐसी कृपा करो कि मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। 5 मिनट से ज्यादा देरी ना हो। अगर यह भी ना कर सको तो 10 मिनट में कह दो। 10 मिनट से ज्यादा हो जाए तो एक समय उपवास करो। नींद आ जाए तो जब नींद खुले तब कह दो, हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। मन लगे चाहे ना लगे, कहना मत छोड़ो। करके देखो कि लाभ होता है कि नहीं होता। भगवान के सामने की हुई प्रार्थना निरर्थक नहीं जाती। भगवान की याद आ जाए तो खुशी मनाओ कि यह भगवान की कृपा हो गई। कल्याण भगवान की कृपा से ही होता है। कोई भक्त ऐसा नहीं कह सकता कि मैं सर्वथा निष्पाप हूं। निष्पाप होता तो संसार में जन्म क्यों होता। भगवान माफ करते हैं तभी कल्याण होता है। सर्वथा निष्पाप पवित्र होकर अपना कल्याण कर लें, ऐसी ताकत किसी में नहीं है। भगवान सब जगह है, पर बिना याद किए वे काम नहीं आते। एक आदमी की गाय बीमार हो गई। वैद्य ने कहा, तुम गाय को काली मिर्च खिलाकर ऊपर से 1 पाव घी पिला दो। उस आदमी ने गाय को काली मिर्च तो दे दी, पर घी नहीं दिया। उसने सोचा कि रोज गाय के दूध से 1 पाव घी निकलता है, अतः एक दिन गाय को दूंगा नहीं, जिससे घी उसके भीतर ही रह जाएगा। परंतु इससे गाय और बीमार हो गई। तात्पर्य है कि गाय के शरीर में घी मौजूद रहता हुआ भी गाय के काम नहीं आता। विधि पूर्वक निकाला हुआ घी ही काम आता है। इसी तरह भगवान सब जगह रहते हुए भी काम नहीं आते, पर उनको याद करो तो बेड़ा पार है। यह निकाला हुआ घी है। इसलिए सब जगह भगवान को देखो और उनको याद करो कि हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। आप पापी हो या पुण्य आत्मा हो, कैसे भी क्यों ना हो, केवल भगवान को याद मात्र करने से शांति मिल जाएगी। घी निकालने में तो मेहनत होती है, पर इसमें मेहनत है ही नहीं। केवल याद करना है कि हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हमें और कुछ नहीं चाहिए, केवल एक ही मांग है कि हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ पुकार की महिमा। यद्यपि भीतर में राग द्वेष, काम क्रोध, मोह आदि वृत्तियां रहने के कारण सच्ची प्रार्थना होती नहीं, फिर भी बार बार प्रार्थना करते रहो। जैसे मोटर को स्टार्ट करते समय बार बार चाबी घुमाते घुमाते कभी एक ही चाबी से मोटर स्टार्ट हो जाती है, ऐसे ही प्रार्थना करते करते कभी हृदय से सच्ची प्रार्थना निकलेगी तो एक ही पुकार से काम हो जाएगा। भगवत प्राप्ति का सबसे सरल उपाय है व्याकुलता पूर्वक हृदय से हे नाथ, हे मेरे नाथ पुकारो। यह नाम जप आदि सब साधनों से तेज है। इसे पापी, पुण्यात्मा, मूर्ख, विद्वान आदि सभी कर सकते हैं। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग आदि कोई उपाय समझ में ना आए तो कोई जरूरत नहीं, आप हे नाथ, हे मेरे नाथ पुकारो। मंत्रों में, अनुष्ठानों में उतनी शक्ति नहीं है जितनी शक्ति प्रार्थना में है। अतः हे नाथ, हे नाथ पुकारो। हे नाथ, हे नाथ पुकारो। सब बीमारी, आफत, शंका मिट जाएगी।
यह सब रोगों की रामबाण दवा है। कल्याण प्राप्ति का सीधा सुगम उपाय है। भीतर से व्याकुलता पूर्वक हे नाथ पुकारो। आपका कल्याण होगा होगा होगा। नहीं हो तो मेरे को दंड देना। हे मेरे नाथ, ऐसे हृदय की पुकार भगवान को द्रवित कर देती है। पुकार जल्दी भगवान तक पहुंचती है। कलयुग से बचना चाहो तो हरदम भगवान को पुकारते रहो। हे नाथ, हे मेरे नाथ। न गुरु बनाने की जरूरत है, न शास्त्र पढ़ने की जरूरत है, न कहीं जाने की जरूरत है। केवल हे नाथ पुकारो तो आपकी योग्यता के अनुसार आपको गुरु मिल जाएगा, संत महात्मा मिल जाएंगे, उपदेश मिल जाएगा। चलते फिरते, उठते बैठते, रात में दिन में काम करते हुए हर समय व्याकुलता पूर्वक सच्चे हृदय से हे नाथ पुकारो। अनंत जन्मों के सब पाप भस्म हो जाएंगे। अपनी निर्बलता का अनुभव और भगवान की कृपा शक्ति पर विश्वास, ये दो बातें हों तो हे नाथ पुकारने से काम, क्रोध आदि दोष अवश्य मिट जाएंगे। अगर संसार की आसक्ति ना छूटे तो हे नाथ पुकारो। जैसे उफनते हुए दूध में ठंडा पानी डाले तो वह शांत हो जाता है, ऐसे ही जब कभी अहंकार आए तो हे नाथ पुकारो। अहंकार शांत हो जाएगा। अगर भगवान से प्रेम चाहते हो तो भगवान के चरणों के शरण होकर हे नाथ पुकारो। हे नाथ कहते रहो तो कभी पट काम हो जाएगा। जो काम वर्षों में नहीं हुआ वो एकाएक हो जाएगा, पर आप लगे रहो। हे नाथ कहकर भगवान के चरणों में पड़ जाओ और निश्चिंत हो जाओ। फिर भगवान की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। काम तो बस इतना ही है कि हाथ जोड़कर अर्थात हे नाथ कहकर भगवान के शरण हो जाओ। इतने में बेड़ा पार है। भगवान के बड़ी भारी पोल है, पता नहीं है आपको? अब याद कर लो। सच्चे हृदय से पुकारो हे नाथ। नाथ कहते ही वो आ जाएंगे। प्रार्थना। भक्त जहां कहीं जोर से बोलकर प्रार्थना करे, धीरे से बोल के प्रार्थना करे अथवा मन से प्रार्थना करे, वहां ही भगवान अपने कानों से सुन लेते हैं। हे नाथ, आप मेरे को पृथ्वी पर रखें या स्वर्ग में रखें अथवा नरकों में रखें, बालक रखें या जवान रखें अथवा बूढ़ा रखें, अपमानित रखें या सम्मानित रखें, सुखी रखें या दुखी रखें, जैसी परिस्थिति में रखना चाहें वैसे रखें, पर मैं आपको भूलूं नहीं। हे प्रभु, मैंने न जाने किन किन जन्मों में आपके प्रतिकूल क्या क्या आचरण किए हैं, इसका मेरे को पता नहीं है, परंतु उन कर्मों के अनुरूप आप जो परिस्थिति भेजेंगे वह मेरे लिए सर्वथा कल्याणकारक ही होगी। इसलिए मेरे को किसी भी परिस्थिति में किंचन मात्र भी असंतोष न होकर प्रसन्नता ही प्रसन्नता रहेगी। हे नाथ, मेरे कर्मों का आप कितना ख्याल रखते हैं कि मैंने न जाने किस किस जन्म में किस किस परिस्थिति में परवश होकर क्या क्या कर्म किए हैं। उन संपूर्ण कर्मों से सर्वथा रहित करने के लिए आप कितना विचित्र विधान करते हैं। मैं तो आपके विधान को किंचन मात्र भी समझ नहीं सकता और मेरे में आपके विधान को समझने की शक्ति भी नहीं है। इसलिए हे नाथ, मैं उसमें अपनी बुद्धि क्यों लगाऊं? मेरे को तो केवल आपकी तरफ ही देखना है, कारण कि आप जो कुछ विधान करते हैं
उसमें आपका ही हाथ है, अर्थात वह आपका ही किया हुआ होता है, जो कि मेरे लिए परम मंगलमय है। हे नाथ, आप समता बोध ही नहीं, दुनिया के उद्धार का अधिकार भी दे दें तो भी मेरे को कुछ भी मालूम नहीं होना चाहिए कि मेरे में यह विशेषता है। मैं केवल आपके भजन चिंतन में ही लगा रहा हूं। समस्त साधनों का सार, भगवत स्मरण समस्त साधनों का सार है। भगवान को याद करते ही संपूर्ण अमंगल नष्ट हो जाते हैं। इसमें लाभ ही लाभ है, हानि है ही नहीं। सत्संग की बातों में भगवान को याद करना सबसे मार्मिक बात है, सबकी सार बात है। अतः चलते फिरते, उठते बैठते हर समय भीतर से भगवान को याद रखो, फिर शरीर चाहे जब छूटे। हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, ये प्रार्थना हर एक भाई बहन के लिए बड़े काम की है। आप हरदम ये प्रार्थना करके देखो तो सही, विचित्रता आ जाएगी। बीच में अपनी बुद्धि मत लगाओ, भगवान को भूले नहीं, फिर सब काम ठीक हो जाएगा। स्वयं पहले से ही परमात्मा का अंश है, वह उसी के शरण हो जाए तो फिर बाकी क्या रहेगा। कोई काम करो, कहीं जाओ, भगवान को अवश्य याद कर लो। भगवान को याद करने मात्र से मनुष्य संसार बंधन से छूट जाता है। भगवान को याद करने से, उनकी कृपा से सब काम सिद्ध होते हैं। लक्ष्मण जी राम जी को नमस्कार किए बिना मेघनाथ को मारने गए तो मूर्छित हो गए, और राम जी को नमस्कार करके गए तो मेघनाथ को मार दिया। रघुपति चरण नाय सिर चलऊ तुरंत अनंत। भगवान को याद कर रखने से विजय और भूल जाने से पराजय होती है। इसलिए हर एक काम भगवान को याद करके करो। संसार के काम में विजय दिखती है, विजय होती नहीं, पर भगवान के भजन में सदा विजय ही होती है, पराजय होती ही नहीं। जैसे वृक्ष के मूल में पानी देने से पूरे वृक्ष को पुष्टि मिलती है और अन्न जल देने से पूरे शरीर को शक्ति मिलती है, ऐसे ही भगवान को याद करने से दुनिया मात्र को ताकत मिलती है। ये गुप्त बात है, हर कोई बताता नहीं। भगवान को याद करना सब बातों का सार है। भगवान को याद करने से दुख नहीं रहता और भगवान के विमुख होने से सुख नहीं रहता। भगवान को याद करना संपूर्ण दोषों के नाश का उपाय है। राग द्वेष हो जाए तो आर्त होकर हे नाथ, हे मेरे नाथ पुकारो। जैसे डाकू लूटते हो तो आदमी पुकारता है, ऐसे आर्त होकर भगवान को पुकारो। ऐसा करने से जरूर फर्क पड़ेगा। भगवान से कहने पर हर एक दोष दूर होता है। थोड़ा भी राग उत्पन्न हो तो हे नाथ, हे मेरे नाथ पुकारो। अवगुणों का नाश करने के लिए और सद्गुणों को लाने के लिए, दोनों के लिए ही भगवान को पुकारो। उनकी कृपा से ही अवगुणों का नाश और सद्गुणों की रक्षा होती है। चलते फिरते, उठते बैठते हरदम हे नाथ, हे मेरे नाथ पुकारते रहो तो भगवान सब तरह से रक्षा करेंगे। जब अपने उद्योग से राग द्वेष दूर ना हो तब दुखी होकर भगवान को पुकारो। भगवान की कृपा से बड़ी सरलता से सब काम हो जाएगा। पहले अपना बल लगाकर इन दोषों को दूर करो। जब दूर नहीं हो तब निर्बल होकर भगवान को हे नाथ, हे मेरे नाथ पुकारो। उसके समान दूसरा कोई उपाय नहीं है। पर अपने में बल का अभिमान नहीं होना चाहिए। अपने बल का अभिमान होगा तो सच्ची प्रार्थना कर सकोगे नहीं, देरी लगेगी। अपने में बल, बुद्धि, विद्या, साधन, वर्ण, आश्रम आदि का अभिमान होगा तो यह उपाय काम नहीं देगा। भगवान को पुकारने में हार स्वीकार मत करो, भले ही वर्ष लग जाए। अंत में आपकी विजय जरूर होगी, इसमें संदेह नहीं है। अपना समझकर भगवान को पुकारो। नकली प्रार्थना को भी भगवान असली मानकर स्वीकार कर लेते हैं।
अपने बल से निराश और भगवान के बल पर विश्वास, ये दो बातें होंगी तो जरूर सफलता मिलेगी। भगवान को याद करने मात्र से वे प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान से एक ही चीज मांगो, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। ये एक मंत्र है जिससे भगवान की समृद्धि होगी। समृद्धि होने से आप में शांति, आनंद, दया, क्षमा, उदारता आदि का ठिकाना नहीं रहेगा। संपूर्ण दुखों का अत्यंत अभाव हो जाएगा। केवल उनको हर समय याद रखो। भगवान को याद रखने मात्र से सब रिद्धियां सिद्धियां पास में आ जाती है। भगवान को हर समय याद करो। भगवान को याद रखने के समान कोई कीमती बात नहीं है। रात दिन, सुबह शाम, हर समय भगवान से प्रार्थना करो कि हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। भगवान की समृद्धि संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है। केवल याद करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। सब शास्त्रों की सार बात है भगवान को याद करना। भगवान के चिंतन के समान पवित्र कोई चीज नहीं है। जिस समय आप भगवान को याद करते हैं उस समय आपका संबंध भगवान के साथ होता है। आपकी स्थिति भगवान में होती है। हरदम हे नाथ कहकर भगवान को पुकारो। संसार की चाहना को छोड़ना हो तो भगवान को पुकारो। दुर्गुणों को छोड़ना हो तो भगवान को पुकारो। सद्गुणों को लाना हो तो भगवान को पुकारो। संसार का चिंतन आ जाए तो भगवान को पुकारो कि हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। जो होगा भगवान की कृपा से होगा, अपने बल से नहीं। बच्चे पर आफत आ जाए तो मां को पुकारने के सिवाय वह और क्या करे। थोड़ा भी संसार का चिंतन है, आकर्षण है तो रात दिन भगवान को पुकारो। संसार के चिंतन से रहित होते ही भगवान अपने आप मिल जाएंगे। भगवान के साथ हमारा संबंध स्वतंत्र है, किसी के अधीन नहीं है। बीच में दूसरे की आशा रखते हो, दूसरे से संबंध जोड़ते हो, यह बाधा होती है। केवल भगवान हैं और आप हैं। बीच में किसी दलाल की जरूरत नहीं है। आप सच्चे हृदय से भगवान के शरण हो जाओ और हे नाथ पुकारो। स्वप्न में भी किसी की जरूरत नहीं है। भगवान का जो नाम प्यारा लगता हो उसका जप करो। प्रार्थना करो कि हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। आपका कल्याण जरूर होगा, इसमें संदेह नहीं। आज संसार में मुक्ति होना बड़ा कठिन हो रहा है। ऐसे समय सच्चे हृदय से भगवान का आश्रय लेकर मैं भगवान का हूं, भगवान हमारे हैं, ऐसा मानकर हे नाथ करते हुए भगवान को पुकारें तो सुगमता से सिद्धि हो जाती है। प्रत्येक कार्य करने से पहले भगवान को याद करना चाहिए। कोई भी पत्र लिखें तो पहले सबसे ऊपर भगवान का नाम लिखें। कोई भी काम करें पहले भगवान को याद करें। यह हमारी संस्कृति की खास बात है। मैंने पढ़ना आरंभ किया तो सबसे पहले श्री राम जी लिखना सीखा। इसके बाद में वर्णमाला सीखी। अगर आप आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं तो हर एक काम से पहले भगवान को याद करें। सुबह नींद खुलने से लेकर रात्रि नींद आने तक 4-4, 5-5 मिनट के बाद कहते रहो, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। भगवान सुलभता से प्राप्त हो जाएंगे। आप करके देखो। वृत्ति अच्छी हो या बुरी, भगवान को भूलो मत। आपको अब तक भगवान का जैसा स्वरूप समझ में आया है उसको हर समय याद करो। भगवान उसी को अपना स्वरूप मान लेते हैं। यह उनका कायदा है। हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, ऐसा पुकारो। भगवान सबके लिए सुलभ है। योग्य हो अयोग्य हो, सदाचारी हो दुराचारी हो, भले हो बुरे हो, हर एक भाई बहन भगवान को अपना कह सकते हैं।
कोई भगवान को पुकारता है तो उसके अवगुणों की तरफ भगवान की दृष्टि जाती ही नहीं, वे तो केवल उसकी पुकार को देखते हैं। हरदम मन ही मन यही प्रार्थना करते रहो कि हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। एक प्रभु को याद रखने से सब ठीक हो जाएगा। एक साधे सब सदे, सब सदे सब जाए। हे नाथ, हे नाथ, इसमें मन लगा दो, अन्य साधनों का भरोसा मत रखो। हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, इस प्रार्थना में बड़ा भारी बल है। निरंतर नाम जप करो, थोड़ी थोड़ी देर में ये प्रार्थना करते रहो, निहाल हो जाओगे। भगवान को भूलूं नहीं, ये काम हमारा है और सब काम भगवान का है। आपको कुछ काम करना नहीं पड़ेगा। भगवान को याद करने से अंतःकरण स्वाभाविक निर्मल होता है और अच्छी बातें पैदा होती हैं। थोड़ी थोड़ी देर में कहते रहो, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे मेरे प्रभु मैं आपको भूलूं नहीं। फिर अपने आप सद्गुण आएंगे। भगवान को याद करने से, उनकी चर्चा करने से सद्गुण सदाचार स्वाभाविक आते हैं। हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, ये कहते रहो, फिर सब काम अपने आप ठीक हो जाएगा। तुमको भूलूं नहीं अब नाथ, दास पर ऐसी कृपा करो। चढ़े रहो चित ऊपर मेरे, कभू नाए टरो, दास पर ऐसी कृपा करो। बिकल रहूं दर्शन बिन तेरे, ऐसी आग लगा दो मेरे। जिंदा रह नहीं सकूं एक पल, ऐसी लगन भरो। चाहूं स्वर्ग नरक में डालो, सुख चाहूं तो दुख मत टारो। प्यारे लगते रहो मुझे तुम, दूजी चाह भरो, दास पर ऐसी कृपा करो। मामा कह बालक अकुलावे, ले गोदी घट झट हृदय लगावे। आप अनंत जन्म की माता, धीरज काहे धरो। दास पर ऐसी कृपा करो, दास पर ऐसी कृपा।